समय आ चुका है कि यूरोप को अब वह कठोर कदम उठाना होगा जिससे अभी तक यूरोपियन देशों ने बचने की कोशिश की। अमेरिका से हटकर यूरोपियन देशों को उस युद्ध की ओर कदम बढ़ाना होगा जिसके बारे में यूरोपियन देशों ने अमेरिका से हटकर कभी सोचा ही नहीं, और ऐसे युद्ध में यूरोपियन देशों को बिना किसी संकोच के अमेरिका से ज्यादा भारत को पकड़ना होगा। बता दें कि इस रिपोर्ट को पेश किया है फ्रांस के रक्षा मंत्रालय के साथ काम करने वाले फ्रांस के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक रिसर्च ने। इस रिपोर्ट में सीधे फ्रांस को चेतावनी दी गई कि अब यूरोपियन देशों के सामने समय नहीं बचा। अमेरिका से हटकर भारत के साथ मिलकर कुछ बड़ी तैयारियों को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पर बता दें कि यह पूरी रिपोर्ट अंतरिक्ष युद्ध और यूरोप के मिसाइल के खतरों से निपटने की कमजोर तैयारियों को लेकर है। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने दुनिया के सबसे महंगे गोल्डन डोम जैसे मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम का ऐलान किया, लेकिन इसमें यूरोप के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। उल्टे अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि ट्रंप के हिसाब से अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा होना आवश्यक है। तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि अमेरिका को भी अब यूरोप के सुरक्षा की कोई परवाह नहीं। अमेरिका केवल अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। तो ऐसे में यूरोप को भी अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से हटकर मल्टी डोमेन पर विचार करना होगा। अभी तक यूरोप की स्पेस परियोजना ज्यादातर सिविल कॉमर्शियल है, लेकिन अब यहाँ पर फ्रांस के रक्षा मंत्रालय को दी गई रिपोर्ट में कहा गया कि मिलिट्री ग्रेड स्पेस डोमेन अवेयरनेस, रियल टाइम मिसाइल ट्रैकिंग और ऑर्बिटल डिफेंस नेटवर्क के मामले में यूरोपियन देश बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। ऐसे में फ्रांस के रक्षा मंत्रालय को सलाह भेजी गई कि यूरोप के स्पेस पावर को बढ़ाने में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में भारत ना तो अमेरिका के अधीन है, न ही भारत पे रूस या चीन का कोई दबाव है। भारत अपना एक मजबूत स्पेस के लिए इकोसिस्टम बना चुका है। भारत के पास में रिमोट सेंसिंग नेविगेशन के अलावा मिलिट्री स्पेस इंटीग्रेशन पावर है। ऐसे में भारत और यूरोप मिलकर काम करे तो यहाँ पर भारत और यूरोप अमेरिका से भी बहुत बड़ा स्पेस नेटवर्क बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि फ्रांस यूरोप का वह पहला देश है जिसने 2019 में अपने स्पेस कमांड को स्थापित किया, लेकिन मुख्य तौर पे देखा जाए तो फ्रांस के स्पेस कमांड की स्थापना अब भी केवल कागजों तक ही सीमित है, जबकि भारत यहाँ पर मल्टी ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क, लो कॉस्ट लॉन्च और तेजी से स्पेस सिक्योरिटी इकोसिस्टम बना रहा है। ऐसे में फ्रांस के रक्षा मंत्रालय को सुझाव दिया गया कि अगर यूरोपियन देश भी भारत के साथ मिलकर काम करते हैं तो जो यूरोप आज अंतरिक्ष युद्ध में पिछड़ गया उसके लिए समय की भरपाई हो सकती है। अब देखा जाए तो यूरोप को एहसास हो चुका है कि अमेरिका का गोल्डन डोम, ट्रंप की आक्रामक भू राजनीति, रूस और चीन का अंतरिक्ष में गठजोड़, इन सब के बीच में यूरोप अकेला फंस चुका है। लेकिन यहाँ पर भारत वह देश है जिसके साथ में यूरोपियन देश अंतरिक्ष में कदम आगे बढ़ा पाए तो यूरोप की अंतरिक्ष में अपनी स्थिति भी मजबूत होगी, वरना यूरोप हमेशा अमेरिकी स्पेस आर्किटेक्चर के भरोसे बैठा रहेगा, जहां यूरोप के पास में कोई भी फैसला लेने की आजादी नहीं होगी।